बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु शरीफ व क़द अशरना इला अन्न सिह्हतल इत्लाक़ कज़ालिक व हुस्नहु इन्नमा काना बित्तबइ ला बिलवज़अ व इल्ला कानतिल मुहमलातु मौज़ूअतन लिज़ालिक लिसिह्हतिल इत्लाक़ कज़ालिक फ़ीहा वल इल्तिज़ामु बिवज़इहा लिज़ालिक कमा तरा। बहस थी हमारी कि लफ्ज़ बोला जाए और उससे मुराद उस लफ्ज़ का नो लिया जाए या उस लफ्ज़ की सिन्फ़ मुराद ली जाए या उस लफ्ज़ की मिसल मुराद ली जाए। इसकी अमसिला हमने अर्ज़ कर दी हैं। आज हम बहस जो होगी वो इसमें होगी कि आया इस पर दलील क्या है आगाखुंद के पास। आगाखुंद कहा कि सही है कि लफ्ज़ बोला जाए और नो मुराद ली जाए, लफ्ज़ बोला जाए और सिन्फ़ या मिसल मुराद ली जाए, ये सही है। तो हम कहते हैं कि क्या दलील है इसके पास इसके ऊपर। तो आगाखुंद एक तो दलील वही साबिका जो अमर सालिस है उसके आखिर में भी वो अर्ज़ किया था, जो मजाज की बहस की थी। तो आगा ने कहा था कि ये हमारा काजी और हाकिम विजदान है। विजदान इस बात की क़ज़ावत और हुक्म कर रहा है कि मजाज का इस्तेमाल क्या है, बिलवज़ा नहीं है, बित्तबा है। वहाँ कदा विजदान गवाह है, काजी है कि लफ्ज़ बोला जाए और उससे नो सिन्फ़ या मिसल मुराद ली जाए, यहाँ भी काजी विजदान है। लेकिन उससे इजाफ़ा करते हुए आगाखुंद के बात करते हैं और दलील की तरफ इशारा फरमाते हैं। आगा फरमाते हैं कि देखें हमारे पास एक किस्म का और आपके पास इस्तेमाल ले आते हैं, आप वहाँ क्या जवाब देते हैं वही हमारी दलील बनेगी इस हमारे दावा पर। आगा कहते हैं कि हम मुहमलात इस्तेमाल करते हैं। मसलन ज़ैद का मुहमल क्या है, दैज़ है। इसी तरह हम कहते हैं कि चाँद शांद, मसलन शांद है, ये क्या है, मुहमल है। वहाँ कदा और भी मिसालें हैं। तो आगा कहते हैं कि देखें यहाँ ये जो लफ्ज़ मुहमल है इसको भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे नो मुराद ली जाती है, इससे सिन्फ़ मुराद ली जाती है, इससे मिसल मुराद ली जाती है। मसलन हम कहते हैं कि जिस शख्स से भी, जिस ज़माने में भी, जिस मकान में भी, कहाँ भी, कहीं भी किसी से भी दैज़ निकलता है ज़ैद के बाद, मसलन दैज़ कहा जाता है या देज़ कहा जाता है, जब भी कहा जाए वो मुहमल होता है। दैज़ुन मुहमलुन। अब मुहमलुन ये हमने कहा है कि खुद ये दैज़ हम नहीं कहते, क्योंकि ये दैज़ क्या है, हम कहते कि ये नुमाइंदा है और जितने भी बोले जाते हैं उनके लिए नुमाइंदा है। लेकिन बिल आखिर क्या है, ये भी क्योंकि दैज़ है तो इसको भी शामिल हो जाता है, लेकिन कस्द हमारा ये नहीं है। जिस तरह हमने वो पहले भी मिसाल अर्ज़ की थी ज़ैद के लिए। तो लिहाजा यहाँ हमने दैज़ कहा है और ये नुमाइंदा है, ये इनवान है, जितने भी बकिया पूरे इसमें इंसान में बोले जाते हैं उनके लिए ये हिकायत कर रहा है। तो हुक्म है हमारा उनके लिए कि ये जो बोले जा रहे हैं ये मुहमल है। तो ये हमने इस्तेमाल किया है दैज़, और हमने मुराद क्या ली है, नो मुराद ली है। वहाँ कदा हम इस्तेमाल करते हैं दैज़ और सिन्फ़ मुराद लेते हैं। मसलन हम कहते हैं कि दैज़ुन
फी ज़रब ज़ैदुन दैजुन फ़ाइलुन, या मुहमलन कहते हैं कि दैज जब इस जुमले में कि ज़रब ज़ैदुन दैजुन, तो ये मुहमल, तो हमने इसके लिए मुहम्मल बोला है। तो हम कहते हैं कि जब भी सीगे ज़रब के बाद ज़ैदुन के बाद दैजुन आता है तो उस दैज के लिए हम कह रहे हैं कि वो मुहम्मल होता है। तो एक सिन्फ की तरफ हमने इशारा किया है कि जो फेल के बाद ज़ैद जो कि फ़ाइल होता है उसके बाद जो वाक़या होता है वो मुहम्मल होता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, हमने क्या लफ्ज़ दैज इस्तेमाल किया है एक सिन्फ के लिए, या मिसल के लिए हम कहते हैं कि मसलन लिखते हैं कि ज़ैद ज़रब ज़ैदुन दैजुन, तो हम तरकीब करते हुए फिर कहते हैं कि दैजुन मुहमलन, ये दैज क्या है, मुहमल है, तो ये मिसल की है। तो आगा खून फरीक मुखालिफ से कहते हैं कि भाई लफ्ज़ मुहमल भी बोला जाता है और उससे नो मुराद ली जाती है, उससे सिन्फ मुराद ली जाती है, उससे मिसल मुराद ली जाती है। हमारा दावा ये था कि लफ्ज़ मुस्तअमल में लफ्ज़ बोला जाता है और उससे नो मुराद ली जाती है, सिन्फ मुराद ली जाती है, मिसल मुराद ली जाती है। ये बित्तबा है, ला बिल वज़ा, वज़ा के एतबार से नहीं है। हाकज़ा हमारा यही मुद्दा है कि जब मुहम्मल बोला जाता है वहाँ भी जो नो मुराद ली जाती है, सिन्फ मुराद ली जाती है और मिसल मुराद ली जाती है, ये भी बित्तबा है, बिलवज़ा नहीं है। आप बताएं ये बित्तबा है या बिलवज़ा है? तो फरीक मुखालिफ दो बातों में से एक बात तो कहेगा, या कहेगा कि ये बित्तबा है या कहेगा कि ये बिलवज़ा है। अगर कहता है कि ये बित्तबा है, कान्नो हमारी बात है उसने मान ली कि लफ्ज़ बोला जाए और वो से नो मुराद ली जाए और उससे सिन्फ या मिसल मुराद ली जाए, या तो इस तबा को इख्तियार करेगा जो कि हमारा मुद्दा है, लफ्ज़ बोला जाए और उससे मुराद नो सिन्फ मिसल मुराद ली जाए, या कहेगा कि नहीं यहाँ दैज बोला गया है और इससे नो सिन्फ मिसल ली गई है, ये बिलवज़ा है। तो आगा खून कहते हैं कि अय्युहल शख्स, ये कैसे आपने इख्तियार किया है कि खुद लफ्ज़ मुहम्मल है। मुहम्मल उसे कहते हैं कि जो मौजू न हो, जो वज़ा न किया गया हो, जिसको वाज़े ने वज़ा नहीं किया, तो ये आपने वज़ा कह के खुद आपने इसे अपनी बात को ही क्या है वो ख़राब कर दिया है। वो खुद लफ्ज़ ही मुहम्मल है, तो उस जो लफ्ज़ ही मुहम्मल है जिसको वज़ा ही नहीं किया गया, तो उसकी दलालत नो पर, उसकी दलालत फलां पर, ये कैसे वज़ा हो सकता है? उसकी बेस और बुनियाद खुद उसकी ज़ात ही मुहम्मल है, वज़ा नहीं किया गया है उसे। तो जो उसकी फुरुआत हैं उसकी दलालत करना नो पर, दलालत करना सिन्फ पर या मिसल पर, वो कैसे वज़ई होगा? ये तो बात गलत हो गई। लिहाजा आपको हतमन व जज़मन मानना होगा कि मुहम्मलात में क्या है, बेतबा है, बिलवज़ा नहीं है। तो ये हमारी बात वाज़े हो जाती है और ये हमारी बात पर दलील है कि हम कहेंगे कि जब भी लफ्ज़ ज़ैद बोला जाएगा, ठीक, तो वहाँ उसकी दलालत क्या कैसे होगी, बित्तबा होगी। ये आगा खून का उसकी दलील थी। लेकिन हम एक अदना सा अपनी जानिब से तालिका लगाते हैं आगा की इस बात पर कि आगा क्यास माल फारिक है। वो इस वजह से कि मुहम्मलात की असल बुनियाद वज़ा नहीं है, तो उसकी जो फुरुआत हैं, दलालत करना नो पर, दलालत करना सिन्फ पर या मिसल पर, वहाँ भी हम कह सकते हैं कि वो वज़ई नहीं होगा, वो बित्तबा होगा।
यानी हम कह सकते हैं कि मुहमलात में दलालत अल नो, दलालत अल सिन्फ, दलालत अल मिसल पर बित्तबा है, लेकिन यहाँ मुस्तामल में हम नहीं कह सकते। तो आपने ये कैसे वहाँ की मिसाल उठाकर यहाँ फिट कर दी कि वहाँ बित्तबा है तो यहाँ भी बित्तबा होगा मुस्तमलात में? आगा खुद वहाँ बित्तबा है, क्योंकि असल क्या है, वो बित्तबा था, असल गैर वज़ई था, दैज़ गैर वज़ई है। तो वहाँ हम कहेंगे उसकी दलालत नो फलां फलां पर, तो बित्तबा वो अहसन है, ठीक है। लेकिन आपने चूंकि देखा वहाँ बित्तबा है, तो उसी क्यास को, उसी बात को उठाकर क्यास ने इस पर फिट करना, लफ्ज़ ज़ैद की दलालत या कि ज़रब की दलालत या इसकी नो सिन्फ और मिसल पर, यह भी बित्तबा, ये कैसे आपने क्यास कर दिया? हो सकता है हम कह सकते हैं कि मुमकिन है कि क्योंकि इसकी असास और बुनियाद जो ज़ैद है, ज़रब है, फलां है, वो बिलवज़ा है, तो उसकी दलालत अला नो सिन्फ मिसल पर भी हो सकता है वज़ा के साथ हो। तबा के लिए एक मुस्तकिल आप दलील दें तो ठीक है, अगर अलग से आपको दलील नहीं मिल रही, वही आपकी साबिक़ा दलील है, तो उस पर इक्तफा करें, विजदान वाली पर। इसको आप दलील न बनाएं, ये आपके लिए दलील नहीं बन सकती। ये एक हो सकता है कोई इश्काल करे, अगर जो किसी शारे ने किसी ने इसकी तरफ इशारा नहीं किया, इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। वक़द अशरना इला अन्न सिहतल इतलाक़ कज़ालिक, और ये हमने इशारा कर चुके हैं, इला अन्न सिहतल इतलाक़ कज़ालिक व हुस्नहू, किसका? सेहत इतलाक़ कज़ालिक, यानी लफ्ज़ का इतलाक़ और इरादा नो लिया जाए या सिन्फ या मिसल लिया जाए, इस तरह का इतलाक़ के सही होना, ठीक। वह हुस्न हो, और इस लफ्ज़ का इस तरह का हुस्न यानी लफ्ज़ बोला जाए और मुराद नो सिन्फ मिसल ली जाए, इस लफ्ज़ इस तरह का इतलाक़ इन्नमा कान बित्तबा, ये बित्तबा है। और ये हमने थोड़ा सा इशारा किया था आखिर में, अमर सालिस के बिल्कुल आखिरी एक दो लाइन में इशारा किया था, ला बिल वज़ा, ये वज़ा के एतबार से नहीं है। तो दो नज़रिए हैं, एक है बित्तबा का, एक है बिल वज़ा का। आगा खुद का कि ये बित्तबा है, तबीयत इंसान का तकाजा है। व इल्ला, अगर लफ्ज़ ज़ैद या ज़रब या अमसाल इन्हा अगर वो बित्तबा न हो, ज़ैद बोल कर उसे नो मुराद ली जाए, सिन्फ मुराद ली जाए और मिसल मुराद ली जाए, ये बित्तबा न हो, बिल वज़ा हो, तो कानतिल मुहमलात मौज़ूअतन लिज़ालिक, उसका नतीजा भयानक ये निकलेगा कि मुहमलात भी मौजू हुए हैं, वज़ा किए गए हैं, लिज़ालिक, इसीलिए यानी क्या कि वो भी दलालत करते हैं मिसल की दलालत पर या नो या सिन्फ की उस पर दलालत पर। तो आया आप कायल हैं कि मुहमलात वज़ा किए गए हैं, दलालत अला नो के लिए वज़ा किए गए हैं, दलालत अला फलां के लिए, उसमें वज़ा के कायल हैं आप? कोई नहीं हो सकता कि वहाँ मुहमलात में वो वज़ा का कायल हो, क्योंकि हमने दो ऑप्शन दिए थे फ़रीक़ मुखालिफ को, या आप वज़ा को चॉइस करेंगे या आप बित्तबा को चॉइस करेंगे। बित्तबा को चॉइस किया है, इख्तियार किया है, तो ये हमारी बात साबित हो जाती है। बिल वज़ा को आप इख्तियार करते हैं तो ये मुहम्मल है, तो मुहम्मल में असासन होता वज़ा ही नहीं है, तो उसकी फ़ुरुआत में कैसे वज़ा होगी? ये तो साबित ही नहीं हो सकता। कानतिल मुहम्मलात मौज़ूअतन लिज़ालिक, इसका नतीजा ये निकलेगा कि मुहम्मलात भी वज़ा किए गए हैं लिज़ालिक, जब उनको बोला जाए और मुराद नो ली जाए, सिन्फ ली जाए, मिसल ली जाए, तो वहाँ भी मौज़ूअतन होगा, वज़ा के एतबार से होगा। क्यों? लिसेहत इतलाक़ कज़ालिक फ़ीहा, क्योंकि ये मुसल्लम है, आपके पास भी मेरे पास भी क्या, लिसेहत इतलाक़ कज़ालिक, इसी तरह का इतलाक़ यानी नो मुराद ली जाए, कज़ालिक यानी नो मुराद ली जाए, सिन्फ मुराद ली जाए, मिसल मुराद ली जाए, फ़ीहा मुहम्मलात में। तो मुहम्मलात में नो सिन्फ मिसल मुराद ली जाने का इतलाक़ दुरुस्त है, आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ।
अगर ये मौजूअतन है तो असले लफ्ज़ मुहम्मल के खिलाफ है। वो असासन जब मुहम्मल है दहेज तो उसकी दलालत नो वाला सिर्फ ये कैसे क्या है, वो बितबा है, वज़ा नहीं है, तो ये यहाँ कैसे हो सकता है। वल इल्तिज़ाम बेवज़इहा लिज़ालिक, अगर कोई मुल्तज़िम हो जाता है और ये दावा कर देता है, कहता है कि हाँ मैं मुल्तज़िम हो जाता हूँ बेवज़इहा बेवज़इल मुहम्मलात लिज़ालिक लिदलालत अल नो के लिए वज़ा है, लिदलालत अल सिन्फ वज़ा के एतबार से है, लिदलालत अल मिस्ल ये वज़ा के एतबार से मुहम्मलात में। तो अगर कोई ये इल्तिज़ाम करता है कमा तरा, ये तो ऐसी बदी ही बात है कि हर एक आगा है कि जब लफ्ज़ दहेज ही खुद बितबा है, वज़ा के एतबार से नहीं है, तो फिर उसकी जो बाकी फुरुआत हैं दलालत करना नो सिन्फ मिस्ल पर, वो कैसे वज़ई हो सकता है, वो बेतरीके औला वज़ा नहीं हो सकता। लिहाजा वहाँ वज़ा साबित नहीं है, बितबा साबित हो गया। तो आगा खुद कहते हैं बस मेरा ही मुद्दा साबित हो जाता है कि जब यहाँ बितबा है तो लफ्ज़ बोल कर उससे मुराद क्या लिया जाए, नो सिन्फ फलां फलां ये बितबा है। लेकिन वो इस पर थोड़ा इश्काल और या ताली का अर्ज किया था। अब एक नई बहस है, वम्मा इतलाक़ुहु व इरादत शख्स ही कमा इज़ा क़ील ज़ैदुन लफ्ज़ुन व उरीद मिन्हु शख्स नफ्सिही या शख्स नफ्सुहु फ़फ़ी सिह्हतिही बिदून तावीलिन नज़रुन लिस्तिल्ज़ामिही इत्तिहाद दाल वल मदलूल। अब प्यारी बहस और अमीक बहस है। अब हम कहते हैं ज़ैदुन लफ्ज़ुन, साबिका हमने जब ज़ैद बोला था तो ख़ुद ये जो हमारी ज़ुबान से जो निकला ज़ैद, ये मकसूद नहीं था। हमारा मकसूद था जो अलसिनतुन्नास में जो ज़ैद जारी हो रहा है उनके मुतालिक कह रहे हैं कि ज़ैदुन लफ्ज़ुन। तो ये जो हमारी ज़ुबान से ज़ैद निकला था वो उनके लिए हाकी था। लेकिन अभी ये सूरत हाल नहीं है। अभी ये सूरत हाल है कि जो मैं तलफ़ुज़ कर रहा हूँ उसी पर हुक्म बार कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, ज़ैदुन लफ्ज़ुन, जो अभी मैंने ज़ैद का इसी के बाद जो लफ्ज़ुन का लफ्ज़ुन खुद इसी ज़ैद के लिए कह रहा हूँ। आया ये इस्तेमाल दुरुस्त है कि नहीं है। अब इसकी असले सेहत में बहस है कि ये दुरुस्त है इस्तेमाल या दुरुस्त नहीं है। फ़फ़ी सेहत ही नज़रुन, इसकी सेहत में ही क्या नज़र इश्काल है कि आया मुमकिन भी है या मुमकिन नहीं है, दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं, इसमें बहस है। क्या बहस है, कहते हैं कि हम उमूमन जब बोलते हैं ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन कातिलन, ज़ैदुन कायदन, ज़ैदुन मुसल्ली, ज़ैदुन मसलन फलां, जितने भी ये बोलते हैं तो एक खारिज में ज़ैद होता है और उसके लिए क़ियाम साबित होता है या क़ुऊद साबित होता है या उसके लिए निस्बत देते हैं क़त्ल की, ज़रब की, सखावत की, ये जितने भी हैं। तो खारिज में एक चीज़ होती है, एक ज़ैद, और दूसरी चीज़ उसकी तरफ हम निस्बत देते हैं क़ियाम की, क़ुऊद की। तो खारिज में हमने कअन्नहु ज़ैद और उसकी तरफ निस्बत हमने दी है क़त्ल की, क़ुऊद की, फ़लाँ की। अब हम जो उसकी हिकायत करेंगे लफ्ज़ी सूरत में, मलफूज़ी सूरत में इसको हिकायत करेंगे, क्या कहेंगे, ज़ैदुन कातिलुन। ठीक, तो ये जो मैंने लफ्ज़ ज़ैद बोला है इसको हम कहेंगे कि ये हाकी है, मिरआत है, आईना है। किसके लिए, वो जो सामने ज़ैद खड़ा है। ये मेरा ज़ैद लफ्ज़ बोलना, लफ्ज़ ज़ैद बोलना उसके लिए हिकायत कर रहा है।
कातिलुन जो मैंने कहा है वो इस लफ्ज़ जो मलफूज है, ये कातिल नहीं है। कातिल तो वो शख्स है जो सामने खड़ा है जिसका नाम ज़ैद है, जिसने कत्ल किया है। तो ये जो कातिल है ये भी अपनी माना पर दलालत कर रहा है, ज़ैद भी अपने माना पर दलालत कर रहा है जो कि मसलन खारिज में है। तो उमूमन यही है, मशहूर ये कि क्या है, कज़िया मुतहक्किक होता है बिल अज्जा सलासा, 3 जुज़ों से वो कज़िया मुतहक्किक होता है। 2 जुज़ उसके मुस्तकिल होने चाहिए, उन 2 जुज़ों के दरमियान एक निस्बत होनी चाहिए। तो हमारे पास भी यही है, ज़ैद है और कातिलुन होना है और इनके दरमियान, दोनों के दरमियान निस्बत है। तो ये हो गया, यानी 3 चीज़ें। तो ये जो हमारा कज़िया मलफूजिया है, ज़ैदुन कातिलुन, ये उस कज़िया जो खारिज में जो वजूद रखता है ज़ैदुन कातिल, उसकी तरफ हिकायत कर रहा है। ये एक तमहीदी बात हो गई। ये तो उस सूरत में जब ज़ैद हाकी था उस खारजी शख्स के लिए, और कातिलुन एक उस माना मुस्तकिल जो कि कत्ल करना है उसकी तरफ भी ये हिकायत कर रहा था। अब हमारी बहस है कि खुद ये जो हमने बोला कि ज़ैदुन, इसी के लिए कह रहा हूं लफ्ज़ुन। तो अब यहां हम कहते हैं कि आया लफ्ज़ ज़ैद ने किसी चीज़ पर दलालत की है या दलालत नहीं की, 2 हाल से खारिज नहीं है। तो हम देखते हैं कि 2 में से आप कोई भी एक इख्तियार करें। हाँ, ज़ैद ने दलालत की है। किस चीज़ पर दलालत की है? शख्स खारजी पर नहीं, शख्स खारजी पर दलालत नहीं की, खुद अपने पर दलालत की है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ लफ्ज़ुन। ज़ैदुन बोलकर ये एक जिहत से क्या है, वो हाकी है और हिकायत और दलालत कर रहा है। किस पर? शख्स खारजी पर नहीं, खुद अपनी ज़ात पर दलालत कर रहा है। तो ये वो होगी कि हम इसने ज़ैद ने क्या है, दलालत की है। तो हम कहते हैं कि अगर ज़ैद खारिज में होता तो 2 चीज़ क्या है, माकूल हैं, दुरुस्त हैं कि एक हाकी है, लफ्ज़ ज़ैद हाकी है, और महकी कौन है, वो शख्स खारजी। या ऐसे हम कहें थोड़ा तब्दील करके, ये लफ्ज़ ज़ैद दाल है और वो शख्स खारिज में क्या है, वो मदलूल है। दाल और मदलूल दुरुस्त है। लेकिन अगर खुद लफ्ज़ ज़ैद कहना, ये दाल है अपने ऊपर, ये हाकी है और महकी भी खुद है, तो इसे कहते हैं इत्तिहाद दाल वल मदलूल। ये कैसे हो सकता है? जब हम कहते हैं कि ज़ैदुन हाकी है तो उसमें क्या है, नज़र आली, आलियत की नज़र होता है। मसलन ज़ैदुन कातिल, खारिज में ज़ैद शख्सियत खड़ी है, तो मैंने जब कहा कि ज़ैदुन कातिलुन, तो ये जो लफ्ज़ ज़ैद बोला इसमें निगाह आलियत की है, ये मिरआत है, आईना है, हाकी है उसके लिए, तो इसे कहते हैं कि नज़र आली। लेकिन इसको हटा के खुद लफ्ज़ ज़ैद बोलकर खुद ही यही मुराद लेना, तो इसमें 2 लिहाज आने वाहिद में ये मुहाल हो जाते हैं, लिहाज आलियत और लिहाज इस्तिकलालियत। तो ये आपस एक ही आन में हम लिहाज आली भी करते हैं और लिहाज इस्तिकलाली भी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है, मुहाल है। इससे आप मुख्तलिफ ताबीरात से, इत्तिहादुल हाकी वल महकी, इत्तिहाद दाल वल मदलूल, इत्तिहाद नज़र आलियत व नज़र इस्तिकलालियत, ये मुत्तहिद हो जाते हैं आने वाहिद में, ये मुहाल है। लिहाजा जब भी ज़ैद बोला जाए तो वो अपनी ज़ात लफ्ज़ मलफूजी ज़ैद पर दलालत नहीं करेगा, वो हाँ खारजी ज़ैद पर दलालत कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं, उमूमी यही होता है।
अगर खुद ही ज़ैदुन कहना, खुद यही मुराद लेना, ये इत्तिहाद दाल वल मदलूल है जो कि मुहाल है। ये एक शिक हो गई कि जब लफ्ज़ ज़ैद दलालत कर रहा है अपनी ज़ात पर। दूसरा इश्काल वो आएगा, शायद आज न पढ़ें, कि हम लफ्ज़ ज़ैद बोलते हैं लेकिन वो अपनी ज़ात पर दलालत नहीं करता, दलालत का पहलू उसमें नहीं है, खाली है। तो उस पर जो इश्काल आएगा वो कल बयान करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, इसको थोड़ा तर्जुमा कर लेते हैं। व अम्मा इतलाकुल लफ्ज़, इतलाकु यानी इतलाकुल लफ्ज़ यानी इस्तेमाल लफ्ज़। आप लफ्ज़ बोलते हैं, इरादा क्या होता है? वह इरादतो शख्स ही, खुद जो आपने इतलाक और इस्तेमाल किया है, जो आपकी ज़ुबान से निकला है, खुद इसी को ही मुराद लेते हैं। कमा इज़ा क़ील, जिस तरह कि अगर कहा जाए ज़ैदुन लफ्ज़ुन, तो लफ्ज़ का, लफ्ज़ जो महमूल है किस पर है? खुद ही इसी ज़ैद जो कि मलफूज है, इसी के लिए कह रहे हैं। व उरीद मिन्हो, और इससे ज़ैद से जो मुराद है शख्सो नफ्सिही, बिज़ात खुद, यही बिज़ात खुद ज़ैद मुराद है जो कि मलफूजी है। ये हुई क्या हमारा महल निज़ा, और महल क्या बात यही है। अब इसमें क्या नज़रिया आगा खुंद का वो बयान फरमा रहे हैं। फ़फ़ी सिहतिही बिदून तावील नज़रुन, आप इसको डायरेक्ट कहें फ़फ़ी सिहतिही नज़रुन, इसकी सेहत में क्या है? नज़र है, इश्काल है। बिदून तावील, हाँ अगर कोई तावील करे तो वो हो सकता है उसमें कोई सेटिंग कर ले, कोई इम्कानियत निकाले, लेकिन तावील के बगैर क्या है, इसकी सेहत क्या है, उसमें नज़र इश्काल है। क्यों इश्काल है? क्या उसमें इश्काल लाज़िम आ रहा है? वो ये है, हमने दो शिकें बनाई थी, या लफ्ज़ ज़ैद में दलालत का पहलू होगा और दलालत करेगा, या दलालत नहीं करेगा। अगर दलालत करता है तो कोई किसी शख्स खारजी पर दलालत नहीं कर रहा, खुद मलफूजी पर खुद पर दलालत कर रहा है। इससे क्या लाज़िम होता है? ले इस्तिल्ज़ाम ही, इसी का इस्तिल्ज़ाम क्या होगा, इसका लाज़िमा क्या निकलेगा? ज़ैदुन बोलकर उसी खुद लफ्ज़ ज़ैद ही मुराद लें। ले इस्तिल्ज़ाम ही इत्तिहादुद्दाल वल मदलूल, इससे क्या लाज़िम आएगा? इत्तिहादुद्दाल वल मदलूल, एक ही दाल है वही मदलूल है, जो दाल है वही मदलूल है, कोई और चीज़ नहीं है। हाँ अगर हम ये कहें ज़ैदुन और दलालत शख्स खारजी पर वो कर रहा है, इसमें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़ैद खुद यही मेरा मदलूल यही भी है, यानी ज़ैद कहकर ये दाल भी है और ख़ुद मदलूल भी है। इसे कहते हैं इत्तिहादुद्दाल वल मदलूल। ये लाजिम आता है। ज़ैद करके खारजी ज़ैद मुराद नहीं, ये तावील होगी? नहीं, वो तावील और किस्म की, वो आगे बयान करेंगे, ठीक है, वो कल बयान करेंगे। हाँ कुछ ने कहा कि इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं। वो कहते हैं कि हम इत्तिहादुद्दाल वल मदलूल कहेंगे, इसमें थोड़ी तावील करेंगे कि जब हमने ज़ैद कहा, ठीक, तो उस वक़्त ये दाल था और मदलूल हमारा वो उफ़्क़ नफ्स में जो मलफूज है उसको हमने बनाया है, ठीक है। तो इसे हम कल बयान करेंगे। इसको इसे कहते हैं तगायुर एतबारी। तगायुर एतबारी यानी तगायुर मुगायरत है, लेकिन मुगायरत कौन सी है? मुगायरत ज़हनी है, यानी मिन जिहतिन, इसको देखें, मिन जिहतिन ये दाल है और मिन जिहतिन ये मदलूल है। इस लिहाज से देखें तो ये दाल बन रहा है और इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो ये मदलूल बनेगा। तो इसमें तगायुर ज़हनी मौजूद है, तगायुर एतबारी मौजूद है, तो तगायुर हो गया, दाल एक अलग है मदलूल अलग है, तो सेट हो गया। तो आगे इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर हम वो तावील न लें
ठीक है, तो फिर ये मुहाल है, नहीं हो सकता। और कल इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। और क्योंकि आगे वो और बहस है, यानी वो दूसरा हिस्सा है।